जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फरहाद इकबाल फ्रॉम बिलियनियर्स प्रॉपर्टीज़ एंड मिलिट्री स्टेट डीएचए लाहौर। और आज आपकी खिदमत में हाज़िर होने का जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि जो आजकल एक पैनिक सिचुएशन है मार्केट की, यानी जो काफ़ी लोग इसमें ये सुन के वरिड भी हैं कि टैक्सेस लग रहे हैं और गवर्नमेंट रियल एस्टेट सेक्टर को जो ऑलरेडी एक छूट दी हुई थी वो छूट ख़त्म हो रही है और काफ़ी लोग जो बाइंग कर रहे थे वो रुक गए हैं। जो सेलर्स थे बेचने वाले वो बड़ी तेज़ी से अपने प्लॉट सेल कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन को डिस्कस करना है। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि ये जो सिचुएशन है ये कोई नई सिचुएशन नहीं है, ये सूरत हाल कोई ऐसी नहीं है कि ये फ़र्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है। जो लोग भी रियल एस्टेट में बाइंग सेलिंग करते आ रहे हैं उनको ये चीज़ बड़ी अच्छे से पता होगी कि ये तो जब से मार्केट रियल एस्टेट की चल रही है ये उतार चढ़ाव जो है वो आता रहता है। और इसका जो मेन आप कह लें कि जो तेज़ी का एलिमेंट या डाउनफॉल का जो एलिमेंट है ये डायरेक्टली लिंक्ड होता है गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी से, गवर्नमेंट की पॉलिसी से। अभी अगर मैं आपको अपना भी एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा खुद जो रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है अराउंड 15 to 17 ईयर्स है, 15 से 17 साल का मेरा एक्सपीरियंस है डीएचए लाहौर की मार्केट में, और मैं इसको बड़ा डिटेल में देखता आ रहा हूँ। तो इस मेरे अपने इस टेन्योर में तकरीबन 5 से 6 दफ़ा मार्केट जो है वो क्रैश हुई है रियल एस्टेट की, और देन फिर इसमें तेज़ी भी आई है। तो इसलिए ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि इसमें हम लोग कहें कि जी बस अभी सब कुछ ख़त्म हो गया है और अभी जी दोबारा कभी रियल एस्टेट का जो काम है वो चलेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। इससे पहले भी आप कह लें कि 2009-10 में तेज़ी आई मार्केट में, फिर 2012-13 में मार्केट तेज़ रही, फिर मार्केट स्लो हो गई, फिर 2015-16 में मार्केट तेज़ हुई, फिर उसके बाद स्लो हो गई। फिर ये कोविड की जो सिचुएशन थी वो एक आप कह लेंगे पूरे मुल्क पूरी दुनिया में आप कह लेंगे एक डिज़ास्टर सिचुएशन थी। लेकिन आप कह लें कि उन दिनों भी यहाँ फिर जो पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट थी उसमें बड़ा बूम देखा गया, और वो सबसे लॉन्गर वे पे रहा। यानी पिछले 20 सालों में अगर सबसे लॉन्गर वे की जो तेज़ी रही है वो ये पिछले 2-3 सालों में रही है। तो ये जो सिचुएशन है इसमें सजेशंस तो यही हैं कि इसमें कोई ऐसी पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये सिचुएशन होती इस वजह से है, ये सूरत हाल इसलिए पैदा होती है कि जब ऊपर गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कोई रियल एस्टेट से सेक्टर से रिलेटेड जब आप कह लें कोई ऐसी थोड़ी सी सख्त आती हैं तो लोग पैनिक होकर अपनी बाइंग सेलिंग रोक देते हैं। ख़ासकर जो बायर हैं, जो परचेज़र हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो अपनी बाइंग रोक देते हैं। फिर इसमें जिस तरह आप कह लें कि एमनेस्टी स्कीम भी गवर्नमेंट देती है, तो वो लोग जिन्होंने अपनी आप कह लें कि वाइट मनी में कन्वर्ट करना होता है अपनी अमाउंट को, तो वो भी इसमें फिर बेतहाशा इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ऐसा हुआ भी है, ये एक रियलिटी है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। ब्लैक मनी की इन्वॉल्वमेंट हुई है रियल एस्टेट में, और वो पिछले 2-3 सालों में लोगों ने देखा है। तो ये जो चीज़ें हैं अभी अगर जो करंट सिचुएशन हम देखें तो ये इसकी डाउनफॉल की वजह भी यही है कि एक तो अभी जो अनसर्टन सिचुएशन है गवर्नमेंट की उस वजह से, और फिर जब अभी ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया रियल एस्टेट सेक्टर में कि जो पिछली गवर्नमेंट ने जो एमनेस्टी दी हुई थी, जो टैक्सेस में छूट दी हुई थी, उसको ये ख़त्म कर रहे हैं। तो अराउंड 10 to 15% टैक्स लगा रहे हैं। तो ये एक डिज़ास्टर न्यूज़ है। लेकिन अगर आप कहें कि क्या ये न्यूज़ फर्स्ट टाइम आ रही है, तो ऐसा नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की न्यूज़, जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है, हर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ लेके आती है, तो इस वजह से ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है। अभी इन द एंड अगर आप मुझसे सजेशन लें तो मेरी तो सजेशन ये होगी कि जिन लोगों ने फ़ाइल्स परचेज़ की हुई हैं, ठीक है, ये फ़ाइल्स में सबसे ज़्यादा आप कह लें कि डाउनफॉल आएगा, क्योंकि वो एक इररियलिस्टिक सा बूम गया होता है। सेम ऐसे ही है, मैं यानी इसको अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो आज से कोई 6 महीने पहले फ़ाइलों में बेतहाशा काम हुआ है। जो फ़ाइल 50 लाख की थी वो 1 साल के अंदर अंदर 1.5 करोड़ तक भी चलेगी। इसमें फ़ेज़ 10 की फ़ाइल थी, डीएचए कोयटा की फ़ाइल थी। तो इसलिए ये जो इररियलिस्टिक सी जो आप कह लें कि एक जंप था, सिर्फ गवर्नमेंट ने जब ये छूट दिया होता टैक्सेस में, तो उसमें एक जो तेज़ी वाला एलिमेंट था वो भी डेफिनेटली, चूँकि वो एक रियलिस्टिक चीज़ नहीं थी, वो हम आप कह लें कि इन्वेस्टर्स या डीलर्स के लिए भी एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ थी। तो वही अभी रेट्स ज़्यादा तेज़ी से नीचे आएंगे। जो कम फ़र्क पड़ता है वो उन प्लॉट्स को पड़ता है जहाँ रियलिस्टिक काम हुआ है, जहाँ आप कह लेंगे घर बनते रहे हैं, पोजीशन ऑलरेडी था, जिसमें डीएचए के फ़ेज़ 1 से लेके फ़ेज़ 7-8 तक आप कह लेंगे डाउनफॉल थोड़ा स्लो आएगा। जिस तरह ऐसी फिर इन्वेस्टमेंट जहाँ अभी पोजीशन नहीं थे उन प्लॉट्स में भी करेक्शन आएगी। तो इसमें सजेशन यही है कि जिन लोगों ने अपनी अच्छी बाइंग की हुई थी, यानी आप कह लेंगे अच्छे टाइम पे बाइंग की हुई थी, उनको एक रीज़नेबल प्रॉफिट अभी मिल रहा है, तो उनको अभी ये सेलिंग टाइम है, इस टाइम उनको बेच देना चाहिए।
और बाकी लेकिन सेलिंग का तरीका ये भी नहीं है कि आप फौरी पैनिक सिचुएशन क्रिएट करें और एक लेस प्राइस पे दे दें, इससे मार्केट मज़ीद क्रैश होने के चांसेस होते हैं। तो बाकी अगर आप ये कहें कि आने वाले अभी दिनों में क्या सिचुएशन है, तो अभी तो जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड ही नज़र आ रहा है, और इसलिए जो सेलर्स हैं उनको मेरी सजेशन यही होगी कि अगर आपने एक रीज़नेबल अमाउंट अर्न की हुई है, आपकी बाइंग अच्छी थी, तो आपको एक स्मूथली वे में चीज़ें सेल कर देनी चाहिए। और जो न्यू बायर हैं, यानी जो अभी बाइंग करना चाह रहे हैं, उनको भी इस मार्केट से इस तरह फ़ायदा उठाना चाहिए कि लेट्स से जो चीज़ उनको आज से कोई 2 महीने पहले 3 करोड़ की नहीं मिल रही थी, तो अगर वो उनको 20-25 लाख नीचे मिलती है तो उनको वो बाइंग करनी चाहिए। तो लेकिन सोच समझ के, इस टाइम ये सेलिंग मार्केट है और बायर को सोच समझ के ही डिसीजन लेना चाहिए। आखिर में ये कहना चाहूँगा कि जो सिचुएशन है इसमें कोई इतनी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये मेरे अपने यानी जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, 15 से 17 साल के एक्सपीरियंस में मार्केट 4 से 5 दफ़ा इसी तरह ही क्रैश हुई है। फिर मार्केट यानी जब गवर्नमेंट की चेंजिंग होती है, गवर्नमेंट तब्दील होती है, पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, तो फिर यही जो मार्केट जिसमें लोग आज थोड़े से खौफ में मुब्तला हैं, दोबारा ये बाइंग सेलिंग स्टार्ट होती है, जिस तरह अभी पिछले 2-3 सालों में हुआ है। तो लिहाजा बी पॉजिटिव और इंशाल्लाह होप सो कि ये मार्केट स्टेबल रहेगी। देखें, ये इसी मार्केट की खूबसूरती है कि रेट ऊपर जाएँ और फिर रेट नीचे आएँ। अगर तो ये सिलसिला ऊपर की तरफ ही जाता रहे, जो ट्रेंड है ऑनवर्ड, तो फिर तो यहाँ आपको पता है कि प्राइसेस कहाँ जा सकती हैं। तो इसलिए इसमें सजेशन यही है कि इसमें कोई पॉजिटिव नहीं, इसमें कोई इतनी पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी आपको अगर रियल एस्टेट से रिलेटेड किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए या सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं उनसे आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।